है साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी है। तेने को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई ऊंचाई है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चाहते हैं क्या? क्या हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव, हे पंच परमेष्ठियों, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जाए, ये भावना है क्या? पहले भावना तो भावों की हमारी ऐसी दशा हो जाए। तो कहते हैं भावना भवनाशिनी। जब भावना होगी तो भाव भी बन जाएंगे, भाव भी बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। और इन सब का जो क्रम और मार्ग शुरू होता है उसकी पहली सीढ़ी है सहजता। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप सहजता। पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आज चौथा दिन है। सहजता सहजता सहजता, क्या है सहजता? बहुत बातें यहाँ हुई थी और हमने जो कल कहा था उसे फिर दोहराऊं। हम तो सहजता का अभ्यास करते हैं। आपको क्या करना है? क्या करना है लाइफ में? मंथन भाई, क्या करना है लाइफ में? एक काम, सहज रहने का अभ्यास करना है बस। इस सहजता से शांति का जन्म होगा। इस सहजता से निर्विकल्प अनुभूति की धारा बहेगी। इस सहजता के चलते चलते ही जब परिणाम निर्विकल्प रूप होंगे तो गुणस्थान बढ़ेंगे। फिर गुणस्थान बढ़ेंगे तो गुणस्थानों के परिमाण में और सहजता बढ़ेगी। सहजता और बढ़ेगी तो फिर गुणस्थान और बढ़ेंगे, फिर और गुणस्थान बढ़ेंगे तो उनमें और अलग अलग लेवल की सहजता होगी। गुणस्थान की कक्षा में चल रही होगी चर्चा। माने कैसा है स्वरूप और कितना सहज है ये सब। मुक्ति का मार्ग अत्यंत सहज है। और क्या क्या है उस सहजता में? नहीं है कोई तनाव। 2 मिनट में 4 छंद हुए थे शायद अपने। उन 4 छंदों का बिना पढ़े हुए अर्थ कर रहा हूँ। किताबें आप लोगों के पास में है, होनी चाहिए, नहीं हो तो और ले लो यहाँ से। जिसमें कोई तनाव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, दोष और आक्रोश नहीं है, जीवन का उल्लास सहजता, निर्विकल्प आनंद सहजता, श्वास और उच्छ्वास सहजता, परमानंद ही है सहजता। परम आनंद है सहजता में। अरे रे, पर को पर जब स्वीकार किया, स्वीकार बहुत बड़ी चीज होती है। स्वीकार, आप स्वीकार तो करो। एक पैर टूट गया, अब टूटे पैर को स्वीकार तो करो कि जो जैसा है क्या करें उसका। हर बात की स्वीकृति की बात है। दांत निकल गए, ऐसी घटनाएं घटती है। आंखें चली गई। हमारे टोडरमल जी वाले मंदिर में जहाँ हमारा दैनिक प्रवचन चलता है, हमारी शास्त्र सभा के 2 सदस्य परमानेंट आंखें चली गई उनकी, परमानेंट आंखें चली गई। और डॉक्टर का कहना है कोई इलाज नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, कोई बदल नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है। एक की आंखें गई थी कोई 40 साल की उम्र के आसपास, और एक के जो दूसरे थे उनकी आंखें गई 70 साल की उम्र के आसपास। और खूब उपचार करा लिए, सब डॉक्टरों को दिखा लिया। क्या उपाय क्या है? बोलो उपाय क्या है? ये कह रहे हैं यहाँ स्वीकार करो बस उसे। स्वीकृति के अलावा और कोई उपाय नहीं है। उस बात को सहज स्वीकार करना, न उसमें करने धरने का भाव। अरे अपनी पर्यायों को भी, पर में तो कुछ करने धरने का भाव ही नहीं है, पर का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, पर का तो निपटारा कर दिया। लेकिन अपनी पर्यायों की बात करें, हेमचंद जी भाई साहब, अपनी पर्यायों की बात करें तो उसके भी सुनिश्चित क्रम को स्वीकार करना, कोई फेर फार का भाव नहीं,
सरल सहज स्वीकार हो, हर्ष का भाव नहीं, आहर्ष का भाव नहीं, जीवन का आधार सहजता। ये एक इतना सुंदर पंक्ति है। मैं तो कहता हूँ इस पंक्ति को जैसे लिख करके रखते हैं ना, ऐसे स्वर्ण अक्षरों में जैसे गाथाएं लिखने की बात करते हैं अपन, बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरों लगी, ऐसी है ये लाइन। सहजता जीवन का आधार। जब जब जीवन में निराशा महसूस हो, जब जब जीवन में हताशा महसूस हो, जब जब जीवन में ऐसे क्षण आवे जिन क्षणों में आप ये महसूस करने लगे अब तो जीना बेकार है, अब तो जीने में कुछ सार नहीं है, अब किसके भरोसे जीऊं मैं, कोई भी तो नहीं है। बेटे, दो जवान बेटे थे, सच्ची घटनाएं घटती है ऐसी। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ दिलीप भाई, न्यूज़पेपर की घटनाओं की कटिंग काट करके जरा चिपकाओ, उनको एल्बम बनाओ उसका, और कभी कभी उसके पन्ने बदलो। वीनू भाई क्या मतलब पंडित जी क्या कह रहे हो आप, कह क्या रहे हो, आपको होश है क्या कह रहे हो आप, न्यूज़पेपर की बात कह रहे हो आप? हाँ न्यूज़पेपर की बात कह रहा हूँ। ऐसी ऐसी घटनाएं दिखाई देती है। क्या हो गया, वो नदी किनारे गए थे, सेल्फी ले रहे थे और डूब गए। ऐसी घटनाएं तो देख देख करके ऐसा वैराग्य भाव जागृत होता है, यार क्या है, कैसे इन्होंने मनुष्य जीवन खो दिया। वो खेलने के लिए गए थे, वो वहां मर गए, वो रोड क्रॉस कर रहा था, बच्चे की कई घटनाएं ऐसी। हमारे जयपुर के अंदर बर्थडे पार्टी मनाई उन्होंने, और सारे पार्टी मनाई, सब लोग आए, सब खाना खा करके चले गए, और अब लास्ट में वो खुद अपनी गाड़ी लेने के लिए रोड क्रॉस करके, सामने मैं गाड़ी ले आता हूँ, और रोड क्रॉस करके जा रहे थे और गाड़ी ने उड़ा दिया और ख़त्म हो गया। मना लो आप। ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं चित्त को आंदोलित करती है, विचलित करती हैं। सच्ची घटनाएं हैं जयपुर की, कोई 8-10 साल पुरानी घटना होगी, और उसको कई बार प्रवचनों में कहा भी होगा मैंने शायद पहले कभी, वहाँ तो जरूर कहता हूँ, हमारे सभा में तो कहता ही रहता हूँ। विजय भाई शायद आपने कदाचित नहीं भी सुनी हो। 2 जवान बेटे थे, दिल्ली एक जॉब करता था, एक जयपुर में रहता था, एक की उम्र 22 साल, दूसरे की 24 साल। सच्ची घटना न्यूज़पेपर के अंदर छपी हुई। दिल्ली जो जॉब करता था वो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, फ्राइडे नाइट को बैठता था, सैटरडे सुबह आ जाता था जयपुर दिल्ली बस में बैठता था, बड़ी चौपड़ पर बस से उतरता था। छोटा भाई मालवीय नगर रहता था, उसको लेने के लिए आता था सुबह 4 बजे, वो लेकर के चला जाता था। वो दिल्ली से आया बड़ा भाई, छोटे भाई उसको बाइक पर बिठा करके ले जा रहा था, और रास्ते में टक्कर मारी, और दोनों जवान बेटे उसी समय मर गए। वहीं 2 ही बेटे थे, और दोनों जवान बेटे खत्म हो गए। अब क्या करो, क्या करें? घटनाएं तो दिख रही है, परिस्थितियां तो दिख रही है। अब ये कह रहे हैं जीवन का आधार क्या है। अब पिता की हालत क्या होती है, माँ की हालत क्या होती है, देख देख करके अपने को ऐसा लगता है कि अब वो ऐसा लगता है यार मर जाओ। बात सुन करके माँ को अटैक आ गया, पिता को चक्कर आ रहे हैं, उठते ही चक्कर आ जाते हैं, होश में आता है, फिर खड़ा होता है, बात ध्यान आती है, फिर चक्कर खा करके गिर जाता है। क्या करो, अब क्या जिए? ऐसी स्थिति में लगता तो ऐसा ही जीने का कोई आधार ही नहीं है। क्या बचा है हमारी ज़िंदगी में? तो कुछ नहीं बचा पंडित जी, सब खत्म हो गया हमारी लाइफ में, तो लाइफ ही खत्म हो गई हमारी। अरे जीने का आधार सहजता, ये कह रहे हैं। आप बच्चों के आधार से नहीं जीते हो, आप सहजता के आधार से जियोगे तो जी पाओगे। किसके आधार से जीने की सोच रहे हो आप? अकेले ही रह गए पति पत्नी, अब ये भी छोड़ करके चले गए। अरे ये तो नक्की है ना कि 2 में से एक पहले छोड़ करके जाएगा। बच्चों से तो क्या उम्मीद की जा सकती है आज के ज़माने में? चले जाते हैं पढ़ने के लिए, चले जाते हैं बाहर, चले जाते हैं, फिर परदेसी होकर के रह जाते हैं। क्या कुछ लेना देना नहीं उनका, तो कुछ हाल क्या है, बहुत ख़राब स्थिति है। ऐसी तक घटनाएं घट जाती हैं। बाहर परदेश में बच्चा पढ़ता था, इकलौता बेटा, और यहाँ पिताजी की तबीयत खराब हो गई और फ़ोन कर दिया तो परदेश से दौड़ा चला आया, जैसे तैसे टिकट करा करके। 2-5 दिन रहा, पिताजी की तबीयत ठीक हो गई, हॉस्पिटल से वापस आ गए, घर आ गए, वापस चला गया। अमेरिका छोड़ करके आया था। अब वो 1.5 साल भर में 6 महीने में दोबारा पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर दोबारा फ़ोन किया, फिर दोबारा आ गया। बेचारा दौड़ता आता, तबीयत खराब है पिताजी की, क्या करे? दौड़ता हुआ आया, संभाला, 2-4-5 दिन रहा, संभाला, तबीयत ठीक हो गई, फिर दोबारा चले गया। फिर तीसरी बार 2 महीने में फिर तबीयत खराब हुई, फ़ोन किया बेटे को, तो पता है क्या जवाब दिया? मैं बार आता हूँ, कुछ होता तो है ही नहीं।
आप समझ रहे हैं मतलब क्या है? चाहता क्या था, तो किस लिए आता था? अंतिम समय है, अंतिम समय, चलो चलो पिताजी से मिल लेंगे, अंतिम समय है, दौड़ दौड़ करके आता था। अभी तो इनका अंतिम समय था ही नहीं, तो फिर जिंदा हो गए। ये तो जिंदगी तो ठीक है। ये तो भाई जगत का हाल बहुत खराब है। क्या अपेक्षा रखो आप, किन से अपेक्षा रखो? सबसे अपेक्षा रखना बेकार है। पति पत्नी तो आपस में अपेक्षा रखेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं? इतना स्पष्ट शब्द में, जीवन का आधार सहजता होना चाहिए। और ये सहजता कैसे आती है? वस्तु के सम्यक स्वरूप का विचार करने से ये सहजता जन्म लेती है। जगत के सहज परिणमन को देख करके सहज हो जाओ, जीवन का लक्ष्य सहजता बन जाए। सहज जीवन ही हो स्वीकार, ज्ञान दर्शन का व्यापार, परम पवित्र जीवन, सब सहजता। जगत का कोई भी परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं होता। कल की थी चर्चा बेलोकर जी। जगत का कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, स्वकाल में परिणाम उदित होता है, अत्यंत विशिष्ट है। अरे वह भी अचल है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता वह सहज। सारे ज्ञानी जीवों को लाइन लगा करके देखो आप, प्रथमानुयोग आपको भरा पड़ा मिलेगा ऐसी घटनाओं से, ऐसी परिस्थितियों से जिनमें सहजता की चर्चा मिलेगी। कैसे निर्विकल्प आनंद को भोगते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जी। भरत बाहुबली का जीवन देख लो, चाहे कौरवों पांडवों का जीवन देख लो, जिसको उठा करके देखोगे आप, वहां आपको उनके जीवन में सहजता भूमिका के प्रमाण में, चौथे गुणस्थान वाले के चौथे गुणस्थान के परिमाण में, छठे सातवें गुणस्थान वालों को छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका के प्रमाण में ऐसी स्वरूप मिलेगा। माथे पर सिगड़ी जल रही है और सहज शांत भाव, ऊपर सिगड़ी जल रही है और अंदर शांति का अनुभव कर रहे हैं। और यहां बाहर एसी चल रहा है और अंदर आग जल रही है, जल रहे हैं अंदर से, दिल जले, मन जल रहे हैं, हृदय जल रहे हैं, पीड़ित हैं अंदर से। और क्या है? राग देश की भट्टी में जल रहे हैं, कचाइयों की भट्टी में, ईर्ष्या की आग में आग जल रही है अंदर। कहाँ शांति दिखाई दे रही है? सम्यक ज्ञानी जन को स्वीकृत होती है ये सारी बातें, और सहज स्वीकृत होती है। गुनगुनाएं जरा इन। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्ण पूर्व सुनिश्चित है। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। जगत का सभी परिणमन अरे, सारे जगत का परिणमन, क्या क्या करने का भाव आता है इस दुनिया में, इस नगर में? कौन करे छह द्रव्यों की इन व्यवस्थाओं में? कौन फेरफार करे? पुद्गल के परमाणुओं को कौन चला रहा है? उनमें कौन फेरफार कर रहा है? कौन बदलाव कर रहा है? पूर्ण सुनिश्चित है, पूर्व सुनिश्चित है। जन्म हुआ, उंगलियां 5 की 6 हुई, किसी की 4 ही निकली। अब क्या करो? किसने किया बतलाओ? 5 की 6 उंगली किसने बनाई? आंख एक ही थी, एक हाथ खराब था, दोनों पैर जुड़े हुए निकले। कैसी घटना है? हमारे विराट जी छापते हैं, उसने चेक की चेतना में छापते रहते पीछे ऐसे, देखो कर्म के उदय की विचित्रता, ऐसे चित्र छापते रहते हैं। देख देख करके वैराग्य भाव नहीं आता है, देख देख करके लगता नहीं यार कौन है इसको करने वाला, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये परिणमन कौन कर रहा है, इसको करने वाला कौन है? व्यवस्थित नहीं दिखाई देता है। जो जगत के इस परिणमन को व्यवस्थित देखते हैं और पूर्व सुनिश्चित, बड़ा सुंदर शब्द है पूर्व सुनिश्चित। यदि आप ये कहें कि उंगलियां 5 होनी है कि 6 होनी है, आपकी नाक कैसी होनी है, आपके कान लंबे होने हैं कि छोटे होने हैं कि मुड़े हुए होने हैं, पूर्व सुनिश्चित नहीं है ये नामकरण के द्वारा। ये जो पूर्व सुनिश्चित कहा गया है, ये नाम कर्म के द्वारा सुनिश्चित है। अरे नाम कर्म के द्वारा सुनिश्चित तो फिर करणानुयोग कह देगा, द्रव्यानुयोग यदि बात करेगा। यदि केवल ज्ञान की दृष्टि से बात की जाए तो अनादि अनंत एक एक पर्याय पूर्व सुनिश्चित दिखाई देती है, एक एक पर्याय सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें, क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं करना है आपको, निठल्ले फालतू हो जाएंगे आप। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विपुल भाई गांधी जी, यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना, काम तो करना ही पड़ेगा। हम नहीं चलाएंगे बिजनेस तो कौन चलाएगा? हम नहीं बनाएंगे रोटी तो कौन बनाएगा? हम यदि व्यवस्थाएं नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
ये माइक वाले बैठे हुए हैं, हम नहीं करेंगे तो आपका माइक कौन चालू करेगा बताओ? लगता नहीं है ऐसा? उल्लास भाई, इस शिविर का संचालन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कोई तो होगा करने वाला। ये कैसे हो जाएगा यदि कोई नहीं करेगा तो? कि सुनो सुनो भाई, मरने से पहले आज तक कभी किसी के काम पूरे हुए नहीं है। आपको क्या क्या करना है? आखिरी बच्चा है, इसकी शादी हो जाए बस, फिर फ्री है अपन तो। ये तो अपने को ही करना पड़ेगा ना, क्यों? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कितना माथे पर वजन लेकर के घूम रहा है भाई। बिल्कुल स्पष्ट याद रखना, माथे पे लिख लेना इस वाक्य को, मरने से पहले कभी किसी के काम पूरे होते नहीं हैं। और दूसरा वाक्य, मरने के बाद कोई काम अधूरे रहते नहीं है। मैं मर जाऊंगा अखिलेश जी तो शिविर चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं मर जाऊंगा तो शादी होगी कि नहीं बच्चे की? सब हो जाएगी। अरे आजकल का तो जमाना ऐसा है कि मरने के बाद की बात कर रहे हो, तुम्हारे जीते जी पता नहीं कौन कहाँ कब क्या कर रहा है। मरने के बाद नहीं होगा। कौन कौन रुक जाएगा बतलाओ? जो लोग मर जाते होंगे उनकी दुकानें नहीं चलती होगी, उनकी फैक्ट्रियां नहीं चलती होगी कि नहीं नहीं साहब वो मर गए फिर तो उनकी फैक्ट्री बंद ही हो गई। अरे वो बंद होना ही उसका काम था। आप क्या सोच रहे हो? उन परमाणुओं की योग्यता उस रूप परिणमन करने की ही थी। ये जगत के परिणमन के संबंध में कह रहे हैं, नहीं करना है कुछ भी हमें। क्यों नहीं करना नहीं है का मतलब करने धरने का विकल्प नहीं करना है। नहीं करना है का मतलब करने का वजन माथे पर नहीं रखना है। नहीं करने का मतलब आप करने में मरे मत जाओ, ये कहना चाहते हैं क्या? नहीं करना है का मतलब क्या है? नहीं करना है का मतलब प्रवचन में नहीं आए, उठे बैठे नहीं, चले नहीं, खाए पिए नहीं, नहाए धोए नहीं। नहीं करना है का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं करना है साहब हमारे को तो। कई आजकल ये भी बड़ा एक रोग है। बच्चों को कुछ कहो ना, मुझे कुछ नहीं करना, सोने दो मेरे को, सोता पड़े रहे, उठे नहीं। घरों में तो आजकल 9-9 10-10 बजे तक, वही 10 बजे उठता है, वहीं ऐसा होता है, यहीं ऐसा होता है, ऐसा चलता है ना। तो नहीं करें कुछ भी, नहाए नहीं, काम नहीं करें, बिजनेस नहीं करें, कमाएं नहीं, पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं करें। नहीं करना है कुछ भी, हमें लिख रहे हैं यहाँ पर, हमें तो कुछ भी नहीं करना। अरे करना नहीं है का अर्थ कर्तृत्व का वजन नहीं रखना है। नहीं करना है का अर्थ क्या है? वजन माथे पर नहीं होना चाहिए। नहीं करना है कुछ भी हमें क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। कितनी सुंदर व्यवस्था है इस जगत की। जगत का सभी परिणमन कितना व्यवस्थित है। पुद्गल के परमाणुओं को चेतन की कहाँ अपेक्षा है? धर्म द्रव्य कैसे परिणमन कर रहा है, अधर्म द्रव्य कैसे परिणमन कर रहा है। आकाश और काल को कौन परिणमाता है? मक्का के खेत में वो मक्का कैसे कपड़े पहन करके जन्म लेती है? कौन पहनाता है मक्का को कपड़े? कौन पहना रहा है? अनार के दाने कौन सेट कर रहा है? बतलाओ में कितने व्यवस्थित है। आजकल का जमाना पैकिंग का जमाना है ना। पैकिंग बहुत अच्छी पैकिंग होनी चाहिए। सारा जमाना ही पैकिंग का है भाई साहब। पैकिंग का ही अट्रैक्शन है। माल कैसा भी हो लेकिन यदि पैकिंग अच्छी है तो बात ही क्या है। सारे दुनिया भर में पैकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये प्रकृति की पैकिंग तो देखो। ये जो प्रकृति की पैकिंग है, मैं कहता हूं ये जो बॉडी जो है ना, ये शरीर, ये प्रकृति की पैकिंग है। इसमें चीर फाड़ करने के बाद में दोबारा वैसा पैक करके दिखा दो। ओपन हार्ट सर्जरी हुई, चीरा लग गया ना ये यहां से यहां तक। अब ये जो चीरा लग गया है, अब इसको दोबारा वैसा ही करके दिखाओ ना जैसे ओरिजिनल प्रकृति की पैकिंग थी। करो कोई अनार के दानों को निकालने के बाद में कोई दोबारा उसी तरह से सेट करके दिखाओ। उसकी पैकिंग जो है उसको खोल दो, एक एक दाना लाइन से है, एक एक दाने के लिए अलग अलग उसका घर बना हुआ है। एक एक लाइन के बाद में उसकी बराबर व्यवस्थित बीच में उसकी वो है परत उसमें लगी हुई है। कौन कर रहा है इस पैकिंग को? कौन कर रहा है? जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है।
आपको जहाँ अव्यवस्था दिखाई दे रही है वो अव्यवस्था आपकी मति में है, आपके माइंड में, हमारे माइंड में कुछ अव्यवस्था नहीं है। दुनिया में कहीं अव्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था नाम का शब्द ही नहीं है जिनेंद्र देव की डिक्शनरी में। अव्यवस्था, नरक स्वर्गों में तो व्यवस्थित होगा सब, नरक में तो सब अव्यवस्थित मामला चलता होगा ना महावीर जी। वैसे स्वर्ग में तो सारा, अरे स्वर्ग में तो सारी व्यवस्थाएं कितनी सुंदर होती होगी, और नरक में तो अव्यवस्थित होती होगी। दादा ने क्रमबद्ध पर्याय वाली पुस्तक में पेज नंबर 1 पर ही नीचे उदाहरण दिया है इस तरह का, रईस व्यक्ति की कोठी का और गरीब व्यक्ति की झोपड़ी का। मैं कोई क्रमबद्ध नहीं पढ़ाना है मेरे को, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बातें कितना व्यवस्थित है, ये पूर्ण व्यवस्थित है, पूर्ण व्यवस्थित है, अव्यवस्थितपन नहीं। जो हुआ है वही होना था, वही हुआ है, जो होना था वही हुआ है, फेर बदल का काम नहीं। करने का विकल्प आया था वो कर लिया, और नहीं हुआ तो सहज हो जाओ, और क्या करोगे। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति, सहज सहजता है, ये सहजता है। इस परम सत्य की स्वीकृति, सहज स्वीकृति होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। पंडित जी कह रहे हैं यार मान लो, अब ये समझा रहे हैं मान लो इन बातों को, नहीं नहीं नहीं। जब इन बातों की सहज स्वीकृति होती है जिनवाणी के अवलंबन से, वस्तु स्वरूप के आधार से, जब इन बातों की सहज स्वीकृति होती है उसका नाम सहजता है। उस सहज स्वीकृति का नाम सहजता है। इतने गजब उपमाएं दिए आगे तो, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। लो, ये सहजता ही दर्शन है, ये सहजता ही ज्ञान है, ये सहजता ही चारित्र है, ये सहजता ही ध्यान है। सम्यक दर्शन किसका नाम? सहजता का नाम सम्यक दर्शन है। सहजता के शब्द जहां निकल रहे हैं, सहजता जिस ज्ञान में स्वीकृत है उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। जीवन में जब सहज परिणति दिखाई दे रही है उस चारित्र का नाम, वो चारित्र भी सहजता है, उस सहजता का नाम ही सम्यक चारित्र है। ध्यान में सहजता होती है, अगले छंद में भी ध्यान से शुरू किया है, सेम आधी लाइन को रिपीट किया है। देखिए आगे वाले छंद में क्या कहा है, ध्यान की सहज अवस्था है ज्ञान की गौरव गरिमाएं। अरे रे जीवन का आनंद आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग। संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। ये कोई बातें हैं ना, ये कैसे उपमाएं दिए दादा ने, कौन सी घड़ी में ये रचना हुई है। ध्यान की सहज अवस्था है, क्या है बोलो? ध्यान की सहज अवस्था, सहजता, ये ध्यान की सहज अवस्था का नाम है। असहजता में ध्यान नहीं होता। दिमाग में टेंशन चल रही है, उठापटक चल रही है, बिजनेस की उठापटक चल रही है, और मैं ध्यान करने के लिए बैठ गया तो क्या ध्यान करेगा? जब तक सहजता नहीं होगी तब तक ध्यान नहीं होगा भैया। हाँ होगा तो सही, दुकान की उठापटक होने पर, बिजनेस में नुकसान हो जाने पर, 2-5 लाख करोड़ इधर उधर हो जाने पर यदि आप सामयिक के लिए बैठ गए, ध्यान के लिए बैठ गए तो ध्यान तो होगा, लेकिन आर्त ध्यान होगा, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग वाला ध्यान होगा। सहज रहो ना, सहज। क्या बढ़ गया और क्या घट गया बतलाओ। पति बहुत परेशान हो रहा था, क्यों? क्योंकि नुकसान हो गया था। 1 करोड़ के शेयर थे, वो घट करके 50 लाख रह गए, और 50 लाख में उन्हें निपटाना पड़ा। 50 लाख में निपटाए, 50 लाख आ गए घर पे, और पत्नी को पता लगा 50 लाख आए हैं तो मोहल्ले में मिठाई बांट रहे थे। वह प्रसन्न है, वो दुखी है, ये प्रसन्न है। ये हुआ क्या? ये तो ऐसे ही रोते रहते हैं। 1 लाख के खरीदे हुए थे, 50 लाख मिल गए, मिठाई नहीं बांटूं तो और क्या करूं? बोलो क्या करना है? 1 करोड़ से 50 लाख दिख रहे हैं इसको, इसको नुकसान दिखाई दे रहा है। अरे 1 लाख के 50 लाख नहीं दिख रहे आपको? क्या है भाई? सारा सोच का ही तो खेल है, और लेना देना क्या है?
क्या लेकर के आए थे, क्या घट गया और क्या बढ़ गया। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब आराधना के लिए बैठते हैं, ध्यान की सहज अवस्था में ध्यान होता है, सरलता में ध्यान होता है। आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो सहजता चाहिए। जब तक सहज नहीं हो, कहाँ है ऐसा। अभी मेरा सामयिक का प्रकरण चल रहा है, शाम को जो अभी भी करके आया, मैं सामयिक पे चर्चा करके आया यहाँ आने के 5 मिनट पहले। मैंने सामयिक पे चर्चा चल रही है 10-15-17 दिन से पीछे से। केरले में भी सामयिक पे चर्चा चल रही थी, बेलगांव में भी सामयिक पे चर्चा की। तो सामयिक अब सामयिक करने के लिए बैठना है हमारे को, बैठ गए साहब सामयिक करने के लिए। अब उठा पटक तो चल रही है भैया, चित्त शांत नहीं हो तो सामयिक के लिए मत बैठना। पहली शर्त है सामयिक के लिए बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए आप बैठ रहे हैं तो जब तक सहजता नहीं हो तब तक सामयिक नहीं। आपको पता है चित्त, ये जो प्रवचन करने के लिए बैठते हैं मंगलाचरण क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, आप कहीं से आ रहे थे, जब हमने यहाँ 2 मिनट शांति से मंगलाचरण किया, पंच परमेश्वरियों का स्मरण किया, प्रभु का स्मरण किया, या नमस्कार किया हमने, तो हमारा जितना विचलित चित्त था वो सब सहज हो गया। मंगलाचरण करते करते हम मंगलाचरण के साथ साथ इस तत्व ज्ञान की धारा के साथ में बहने लगे। अब प्रवचन शुरू हो गया। जब तक आपके चित्त में बुलबुल चल रही है, अब क्या तो प्रवचन होगा, क्या तो होगा, क्या आराधना होगी। बोले सामयिक के बिना कुछ नहीं होता है। अगले शब्द क्या दिए हैं? ज्ञान की गौरव गरिमा है, ध्यान की सहज अवस्था है। ज्ञान की गौरव, आपके ज्ञान का गौरव क्या है? अरे अपने ज्ञान की गरिमा रखो थोड़ी सी। सहज नहीं हो आप, थोड़े से सहज रहा करो। जब तक आप सहज नहीं रहेंगे, आपके ज्ञान को कौन ज्ञान कहेगा? बहुत ज्ञानी है साहब, बहुत ज्ञानी है, बात बात में तो उद्वेलित हो जाते हैं। दुनिया ये कही कि ज्ञानी है। मुझे बात याद आ रही है OMG की। तो केस हमें कांजी भाई ने केस किया और सारा चल रहा था, और वो एक पीले कपड़े पहने हुए क्या और बोलने लगे, तुम्हें पता है मैं ज्ञानी हूँ क्या? तो उसने कोई श्लोक पढ़ करके सुनाए। तुम्हें पता है ज्ञानी कैसे होते? ज्ञानी की परिभाषा जानते हो तुम? ज्ञानी कौन होते? तेजी नहीं होती है ज्ञानियों के जीवन में, उत्तेजना नहीं होती है ज्ञानियों के जीवन में, सहजता होती है ज्ञानियों के जीवन में। ज्ञान की गरिमा को यदि आपको पहचानना हो तो ज्ञान की गरिमा और ज्ञान का गौरव यदि है तो सहजता है। सहजता के बिना ज्ञान का गौरव नहीं है, ज्ञान की गरिमा नहीं है सहजता के बिना। जब तक आप सहज नहीं होंगे, कमलेश भाई, सहजता से ये गरिमा है। अरे यार गरिमा रखो भैया, अपने पद की गरिमा समझो, अपने ज्ञान की गरिमा समझो। उसका गौरव क्या है? क्या महिमा गा रहे हैं? सहजता की महिमा गा रहे हैं। तो साहब ये तो पंडितों के लिए हो गई। अरे पंडितों के लिए नहीं है। आप सब पंडित हैं, आप सब ज्ञानी हैं। आपको सब लोगों को अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में जब लोग मिलते हैं तो ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानी कह करके पुकारते। विद्वान तो है ही, विद्वानों के अलावा भी सबकी बात कह रहा हूं। दिल पर हाथ रख करके कह ना बोलो, आपको आस पड़ोस वाले ज्ञानी समझते हैं, कहते हैं, बोलते हैं या नहीं? ये तो बहुत ज्ञानी भी, ये तो अरे भैया तो ज्ञानी है। तो आपको अपने उस ज्ञान की गौरव गरिमा क्या है? बोले सहजता। आगे जो शब्द दिए, अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमाएं। जीवन का आनंद सहजता है। जीवन का आनंद है सहजता में। जीवन का आनंद पैसे में नहीं है, जीवन का आनंद प्रॉपर्टी में नहीं है, जीवन का आनंद धन संपदा में नहीं है, जीवन का आनंद ऐसा नहीं है दुनिया भर में, अरे सैर कर दुनिया की, इसमें जीवन का आनंद है। सहजता में आनंद है। चले जाओ दुनिया में कहीं भी, चलता चलता एसी बंद हो गया, 5 स्टार होटल में जाकर के बैठे थे, एसी बंद हो गया कमरे में, रात को, आधी रात को, अब क्या करो बोलो? इस सहजता का आनंद भोगो और क्या करोगे? सहजता चाहिए। कहीं भी कुछ भी, घर से बाहर निकले और परेशानियों का सिलसिला शुरू होता है या नहीं? यहाँ जितने लोग आए हैं, ये प्रवचन इसीलिए है कि अभी जब आप यहाँ से उठ करके कमरे में जाएंगे तो पंखा नहीं चल रहा होगा, किसी के कमरे में पंखा नहीं होगा, कहीं हवा नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है। क्या करो बोलो अनुज भाई, क्या करें? हरे रे जीवन का आनंद, आनंद मनाओ, आनंद। बस हर परिस्थिति को देख देख करके
जीवन में यदि सहजता है तो आनंद ही आनंद है, बस बहुत आनंद है, इतना आनंद है जीवन में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सहज आनंद जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। अब क्या करें? बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दे दिया, तब आपको क्या करना है? सहज हो जाओ। आप जवाब दोगे तो वो और जवाब देगा, आप और जवाब दोगे तो वो कोई कम थोड़ी ना, आप ही का खून है। क्या करना है बोलो? बंद करो ना। अब समझदार व्यक्ति कौन? अनमोल, समझदार कौन? जिसमें से अरे भाई कोई बात नहीं, अब क्या करें? ये सोच सोच करके असहज होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं यही दिन देखना बाकी था, यही क्या अभी तो और देखने बाकी है। तो क्यों बात कह रहा है जी? मुझे यही दिन देखना बाकी था क्या? ये कैसे पलट करके सामने जवाब दे रहा है, ये कैसे पलट करके बोल रहा है, इसने हमें किस तरह से बेइज्जत कर दिया है। क्या हमें यही दिन देखना बाकी था? अरे यही नहीं, अभी चिंता मत कर, अभी पता नहीं तुझे और क्या क्या देखना बाकी है। और सुन, यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति करने की भावना भाता है, सर्वज्ञ होने की भावना भाते हो, तो तुम्हें न मालूम क्या क्या देखना पड़ेगा। विकल्प मत करो कुछ भी। एक दिन अस्पताल के में हड्डियों के वार्ड में जाकर के आता है तो कहता है शाम का खाना नहीं खाया जा रहा। क्या करूं? क्या हालत थी। सरकारी अस्पताल में हड्डियों के वार्ड में जाकर के आया था और मैंने देखा, मेरे तो देखा नहीं गया, क्या त्राही त्राही मची हुई है। कोविड सेंटर में जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई थी, यहाँ भी शायद कोई हो सकते हैं, वो बताते हैं, अरे नरक था पंडित जी, क्या बताएं, देख नहीं सकते थे हम, ऐसे हालात थे, सांस नहीं आती थी, 2-2 फीट तक उछलते हुए देखा है हमने। डॉक्टरों की कही हुई सुना रहा हूँ आपको, जो मेरे से आंखों देखी डॉक्टरों ने सुनाई है वो सुना रहा हूँ आपको। हमसे देखा नहीं जाता था पंडित, ऐसे उछलते थे, सांस नहीं आ रही है, तड़प रहे, क्या करें, हमसे देखा नहीं जाता था, लेकिन करें क्या, करोगे क्या, कर भी क्या सकते हो आप? ऐसी स्थिति में आप कर भी क्या सकते हो? बोलो, कुछ भी तो नहीं कर सकते हम। सहजता का आनंद भोगने का उपदेश दिया जा रहा है। सहजता का आनंद भोगो, सहजता का, सहज रहो और आनंद मनाओ। कैसे कैसे होगा ये सब? आत्म की अद्भुत महिमा है। क्या लिख दिया है? ये आत्मा की अद्भुत महिमा की बात कर रहे हैं भैया। ये महिमा आत्मा की है, महिमा आत्म राम की, महिमा भेद विज्ञान की। ये चैतन्य भगवान आत्मा देह देवालय में विराजमान अमित भाई है, ये जो अंदर विराजमान है, महिमा तो उस तत्व की है। ये सहजता आई कहाँ से? इस सहजता ने जन्म कहाँ से लिया है? ये सहजता ने किसके पेट से जन्म लिया है? बोले सहजता ने आत्मा के अंदर से जन्म लिया है। आत्म स्वभाव के अवलंबन से सहजता जन्मी है, वहां से आई है ये सहजता। अब कोई व्यक्ति सहज तो होए नहीं और सहजता का नाटक करने का प्रयास करे, सहजता का ढोंग करने का प्रयास करे, गलत फहमी में है। वस्तु स्वभाव के अवलंबन के बिना सहजता नहीं आती है। वस्तु स्वरूप को जाने पहचाने बिना सहजता नहीं आती है। जम जस जम्मी देसे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी णादम जिणे रणियदम जम्मम वा एवं मरणम वा तम तस् तम्मी देसे तेण विहानेण तम्मी कालम्मी को सक्करी वारे दुम इंदो वा तेह जिणेंदो वा एवं जोड़ इच्छा दो। बोले सहज हो गया। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया सहज हो गया, और क्या है। एवं जोड़ इच्छा दो जान दी दवाणी सब पच जाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदी सोहू उद्दिठी। जो शंका करता है वो कुदृष्टि है। आत्म की अद्भुत महिमा है। और तो ये तो इतना गजब की लाइनें लिखी है, इतना गजब का छंद है, उपमा अलंकार भर दिए हैं इसमें, और उपमाएं भी सार्थक उपमाएं दी है सबकी सब। सहजता सहज धर्म का मर्म, क्या लिख रहे हैं? सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग, संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। धर्म रूपी काया का उत्तम अंग क्या है? अरे धर्म का मर्म क्या है? बोले सहजता। सहज धर्म है ये, सहजता धर्म है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा बताओ। वत्तु सहाओ धम्मो, दंसण मूलो धम्मो,
चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, ये भी लिखा कुंदकुंदाचार्य देव ने। कितनी परिभाषाएं मिलेगी। अहिंसा परमो धर्म है, भले ही जैन शास्त्रों में नहीं है, लेकिन अहिंसा के परम धर्म की चर्चा तो हमारे यहाँ शास्त्रों में है ही ना। कर लो चर्चा, कितनी धर्म की परिभाषाएं, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, धर्म बहुत सारे हैं ना। और कौन सा धर्म है, तो ये कह रहे हैं सहजता धर्म। बोले ये कौन सा धर्म है, सहजता धर्म? बोले यही धर्म है, असली धर्म यही है। सारे धर्मों में ये धर्म समाहित है। 10 लक्षण धर्म में सहजता है या नहीं है? रत्नत्रय धर्म में सहजता है या नहीं है? बोलो, जिस धर्म की बात है, अहिंसा परमो धर्म में सहजता है या नहीं है? दंसण मूलो धम्मों में सहजता है या नहीं है? चारित्रम खलु धम्मों में सहजता है या नहीं है? या राग द्वेष कषायों की ज्वालाओं में उथल पुथल होते रहने का नाम धर्म है? वो चारित्र हो जाएगा? चारित्रम खलु धम्मो, मरे जा रहे हैं, मरने मारने के लिए दौड़े जा रहे हैं, हो गया ना धर्म? नहीं नहीं नहीं, चारित्रम खलु धम्मो, सहज रहो, ये धर्म है। धर्म सरिता की तरल तरंग। और नीचे लाइन तो क्या है भैया, सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में। कहाँ आ रहे? सत्संग हो रहा है, सत्संग। बहुत सारे विदेशों में, यहाँ तो अपने तो कम चलता है, लेकिन दूसरे परंपराओं में तो बहुत चलता है। हमारे वहाँ फ्लोरिडा में तो सत्संगी कह करके पुकारते हैं प्रवचन को। अमेरिका में कई स्थान ऐसे सत्संग है, सत्संग। सत्संग में कहाँ जाके आए हो? सत्संग में जाकर के आए, सत्संग में जाकर के आए हैं। ये सत्संग में जाकर के आए। देखो जरा इनका गुस्सा तो देखो। ये क्या है भैया? सत्संग किसका नाम है? बोले सहजता का नाम सत्संग है। ये क्या लिख रहे? संत साधर्मी का सत्संग किसका नाम है? संतों का मिलन किसका नाम है? साधर्मियों का मिलन किसका नाम है? सत्संग किसका नाम है? बोलो। पंडित 4 प्रवचन रोज सुनता हूं आपके, जीवन में कितना उतरा है? लाइफ में कितना उतरा है ये बतलाओ। प्रवचन करने वाले भी और प्रवचन सुनने वाले भी जीवन में जब तक उतरे नहीं, तब तक सत्संग का कोई मतलब नहीं। सत्संग कहते ही उसे हैं जब ये सहजता जीवन में आ जाती है। धर्म काया का उत्तम अंग कह करके पुकारा है, कैसे पहचाना जाएगा बतलाओ? ये सहजता धर्म का थर्मामीटर है। सहजता को नापो, सहजता को नापने का प्रयास करो। जीवन में कितनी सहजता आई है? बोले जीवन में जितनी सहजता आई है उतना धर्म है, और जीवन में जितनी असहजता है उतना अधर्म है। ये थर्मामीटर है। जितना जितना सहज होते चले जावे उतना समझ लीजिए ये धर्म है, धर्म की नाप है। ये वो लिखा है ना, जैसा उत्तम क्षमा धर्म के अर्घ में, गाली सुन मन खेद न आनो। अब एक एक स्टेप बढ़ाते चले जाओ, फिर भी सहज, फिर भी सहज, फिर भी सहज, फिर भी सहज। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे आनो। कही है आनो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। घरते निकारे तन विदारे, वैर जो ने तहां धरे। ये क्या हुआ? ये कैसे स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं? और हर स्टेप में क्या लग रहा है? देखो भैया इतना तो बर्दाश्त कर ले, और कितना बर्दाश्त करूंगा मैं? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। ऐसे वाक्य सुनाई देते हैं अपने को जगह जगह। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, एक हद होती है बर्दाश्त की। बोले सुनो, बर्दाश्त की कोई हद नहीं होती है, ये जनवाणी कह रही है। बर्दाश्त, प्राण तो नहीं चले गए। अरे प्राण चले जाने के कीमत पर भी हमारे वीतरागी संतों ने, हमारे ज्ञानी धर्मात्माओं ने इस सहजता को अपने जीवन में धारण किया है। बोलो, आप कह रहे हो बर्दाश्त की हद होती है? कोई हद नहीं होती है बर्दाश्त की। जिनके जीवन में धर्म उतरता है उनके जीवन में बर्दाश्त की कोई हद नहीं होती है। हर चीज बर्दाश्त की जाती है। अच्छा मत करो, नहीं करना है तो क्या करोगे? जो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? फांसी का फंदा लगा करके लटक जाते हैं। और क्या करेंगे? मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो अब नरक में जाके करना बर्दाश्त, या नहीं हुआ तो कहाँ जाके बर्दाश्त करेगा? नहीं हुआ ना, लिख दिया मेरे से आपकी बातें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं फांसी के फंदे पर लटक करके आत्महत्या कर रहा हूँ। कर ले, अब क्या होगा? अरे शांति का उपाय आत्म आराधना है, आत्महत्या नहीं है। विकल्प कैसे आ गया आत्महत्या का? आत्महत्या से यदि बचा हो तो सहजता समझो पहले एक बार। सहजता समझ में आ जाएगी तो आत्महत्या का विकल्प नहीं आया। मेरा एक शॉर्ट वीडियो है आत्महत्या के ऊपर, किसी प्रवचन में आया था, फिर उसको निकाल करके शॉर्ट बना दिया था।
8-10 मिनट का। आत्महत्या करने का किसी को विकल्प आए तो 8 मिनट पहले वो सुन ले, वो 5-7 मिनट क्या है आत्महत्या और क्या होगा आत्महत्या, क्या तो आत्महत्या के विकल्प ने आत्महत्या कर ली है, हो गई तेरी आत्महत्या। तो तू जिंदा कहाँ है, मरा हुआ है। तो अब क्या मरेगा, कौन सी नस काटेगा, मरा हुआ तो दिखाई दे रहा है, अब और कौन सा मरण होगा। भैया साधर्मियों का सत्संग, साधर्मियों का मिलन, जीवन में धर्म कितना उतरा है, ये कह रहे हो गया सत्संग, इसके अलावा नहीं होता है कोई सत्संग। सत्संग का मतलब क्या है, सत्य कहते हैं जय भगवान आत्मा को, वो है सत्य, सत्य द्रव्य लक्षणम, वो सत्य है, और उस सत्य का संग वो सत्संग है। त्रिकाली ध्रुव जय भगवान आत्मा ये सत्य स्वरूप है ना, सत्य द्रव्य का लक्षण है, वस्तु का लक्षण है, सत्य द्रव्य लक्षणम। और उस सत्य का अवलंबन लेकर के जब पर्याय प्रकट हुई, उसका अवलंबन लिया, बोले सत्संग, तो सत्संग करने पर अब जो पर्याय प्रकट हुई उसका नाम है सहजता। सहजता क्या चीज है, यही तो है सहजता। सत्संग कह करके पुकार रहे हैं उसको। भैया प्रतिकूलताओं में तो परीक्षा होती है। आप इस सहजता के थर्मामीटर को कहां लगा करके देखेंगे, जब जीवन में प्रतिकूलताएं आएगी तभी तो आप इस सहजता के थर्मामीटर को लगा करके देखेंगे मैं कितना सहज हूं। अनुकूलताओं के अंदर तो हर आदमी सहज रहता है, नहीं भैया बहुत सहज है अपन तो बहुत सहज है, एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं, शांति से बैठे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, बहुत सहज हैं अपन तो। पता तो तब लगे जब जेठ माह की गर्मी में बाहर भाग दौड़ करनी पड़े, तब पता लगे कितने सहज रहते हो। भाई सहजता की पहचान कहाँ होगी, इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं भैया ये सहजता की चर्चाएं तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो आपकी लाइफ में है। हम जो चर्चाएं यहाँ कर रहे हैं ये सारी चर्चाएं सब थ्योरी में हो रही है। पंडित जी बातें करना आसान है, पंडित जी बातें करना आसान है, कोई बात नहीं, बात तो करो। जिनके जीवन में अभी सहजता की बातें ही नहीं है उनके जीवन में सहजता कहाँ से आएगी, बोलो। जिनके जीवन में अभी बातें ही नहीं है उनका क्या होगा, फिर बातें तो करो सहजता की, सहजता की बात होगी, फिर सहजता जीवन में उतरेगी, फिर अंदर में उतरते उतरते दर्शन होंगे, आत्मदर्शन होंगे, तो सच्ची सहजता प्रकट होगी। धर्म काया का अंग, धर्म का अंग कह दिया, और अंग भी कौन सा अंग, नहीं हाथ पांव नहीं, उत्तम अंग। अरे धर्म का शिखर है ये, देखो कैसी गजब गजब की पंक्तियां है भैया, पढ़ो जरा। ध्यान की सहज अवस्था है, कौन, सहजता। ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमाए। ओ ज्ञान की गौरव गरिमाए, क्या करें, किसमें किसमें ज्ञान की गौरव, किसमें, चक्रवर्ती बन जाऊं इसमें गौरव है, सहज रहने में है, करने करने में नहीं है। ये कह रहा है मैं करूं, अरे रे जीवन का आनंद कमाने में नहीं है, जोड़ने में नहीं है, इकट्ठा करने में नहीं है, राजपाट में नहीं है, जीवन का आनंद नहीं है। वास्तव में कर्म भूमि में जैसा आनंद होता है भोग भूमि में उससे अनंत गुना आनंद होता है। आपको पता है ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने त्रिलोक सार में मूल पंक्तियों में ऐसा लिखा है, चक्रवर्ती के जितने भोग होते हैं उससे अनंत गुना भोग और सुविधाएं भोग भूमिया जीव भोगते हैं। अनंत गुना शब्द का प्रयोग किया है, काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, अनंत गुना शब्द का प्रयोग किया है, मैंने कोट किया है काल चक्र वाली पुस्तक में, आपको गाथा नंबर श्लोक नंबर मिल जाएगा, आपको कहाँ का लिया। अनंत गुना भोग माने चक्रवर्ती को तो करना पड़ेगा, भाग दौड़ है, इधर संभाल रहा है उधर संभाल रहा है, ये सब कर रहा है, फिर भी सहज है। भरत का वो सहजता, सहज जो जैसा हो रहा है, लेकिन जो भोग भूमि वाला जीव है उस भोग भूमि वाले जीव के जीवन में जो सहजता है वो अलग प्रकार की है। इसलिए चक्रवर्ती चक्रवर्तित्व से यदि मरे तो 7वें नरक में चले जाए, और भोग भूमि वाला यदि मरे तो नियम से देवगति में जाए। क्यों, सहजता है। अब भले ही वो मिथ्या दृष्टि के योग्य सहजता हो तो भवनात्रिक के अंदर चला जाए, सम्यक दृष्टि यदि हो जाए तो प्रथम युगल में जाए, ऐसा है अलग अलग। हरे रे जीवन का आनंद आत्म की अद्भुत महिमा है, सहजता सहज धर्म का मर्म,
सहजता क्या है? धर्म का मर्म, धर्म का मर्म सहजता है। धर्म सरिता की तरल तरंग, धर्म रूपी नदी बह रही हो, उसकी तरल बहने वाली तरंगे हैं। सहज स्वाभाविक रूप से जब नदी बहती है तो उसकी तरंगे सहज स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। वो कितनी उठनी है, कितनी उछलनी है, सब सहज तरंग की तरह है। संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। संत साधर्मी का सत्संग, जैसे साधर्मियों का सत्संग, समूह शरण में आकर के बैठे 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही है, सत्संग हो रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं मिल रही है। अरे यही तो सत्संग है। आप 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं सुनने पर भी वो सौदर्भ इंद्र के माथे पर सल नहीं पड़ रहे हैं। वो चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव, वो कितना सहज है, ये समझ में ही नहीं आ रही है बात। ये कैसे सहज है? क्यों नहीं उठा पटक कर रहा है, क्यों नहीं भाग दौड़ कर रहा है? वो सहज है वो। माने ये जो सम्यक दृष्टि सौदर्भ इंद्र सहज है, और 66 दिन तक रोजाना आने वाले लोग कितने सहज थे। बोले ये प्रकृति सिखा रही है। सुनो 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 भैया सुनो, भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक उनका उपदेश हुआ कि नहीं हुआ? साहब नहीं हुआ। शास्त्र क्या कह रहे? उपदेश नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं? ये लिख रहे हैं वस्तु स्वरूप को समझने वाले जीव वहां समूह शरण में बैठ करके दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ नहीं हुआ तो भी भगवान महावीर स्वामी के मौन उपदेश को सुन रहे थे। इंद्रभूति ने भी तो मौन उपदेश को ही सुना। इंद्रभूति ने भी मौन उपदेश ही सुना। श्रेणी चढ़ना चालू, श्रेणी तो नहीं, गुणस्थान चढ़ना चालू हो गया, कपड़े उतरना चालू हो गया, 4 ज्ञान का धारी हो गया। कैसे हो गया वो? ये सत्संग हुआ था। कौन सा सत्संग? पशुओं को देख करके, जीवों को देख करके, उनकी सहजता को देख करके, उनकी शांत छवि को देख करके, शांत मुद्रा को देख करके। बोले यही सत्संग है। हो गया भैया। हमें तो क्या है, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, सुनो चाहे मत सुनो। आपने कितना पढ़ा है? और बहुत शास्त्र पढ़े हैं पंडित जी, बहुत शास्त्र पढ़े हैं हमने। क्या आपने कितना पढ़ा है? अरे पूरा समय सार कंठस्थ है। क्या बात कर रहे हो आप? इतना सुन रहे हैं, 40 साल से सुन रहे हैं कि जीवन में कितना उतरा? उतरता है, चलता है, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। अनेक तरह की उपमाएं देकर के यहाँ सहजता को समझाया गया है। सच में भाई ये सहजता तो जीवन है, ये सहजता तो जीवन जीने की कला है। और हम सब इस सहजता में जिए और सहज रूप से जीने का अभ्यास करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी